सभी को जय श्री कृष्ण। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पुण्यदायिनी एकादशी तिथि है और इस एकादशी पर हमें एकादशी महात्म और एकादशी का कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत रखने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बतलाया था। तो आइए हम इस पुण्यदायिनी एकादशी पर कथा श्रवण करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म मैंने सुना। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, प्रसन्नता से मेरे आगे कहे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारे आगे मैं सब व्रतों से उत्तम व्रत कहता हूँ। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और मुक्ति को देने वाला है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी नाम की एकादशी होती है। हे नृपश्रेष्ठ, वह एकादशी महापातकों का नाश करने वाली और संसार समुद्र में डूबे हुए मनुष्य को पार करने वाली है। हे नराधिप, तीनों लोकों में यह योगिनी सारभूत है। इसकी पुराणों में जो पापों को हरने वाली कथा है उसे मैं कहता हूँ। अलकापुरी के स्वामी कुबेर शिव के पूजक थे। उनके पूजन के लिए फूल को लाने वाले हेममालिनी नाम का एक यक्ष था। उसकी स्वरूपवती स्त्री का नाम विशालाक्षी था। उससे वह प्रीत युक्त होकर काम के वशीभूत हो गया। मानसरोवर में फूलों का ढेर लाकर अपने घर में ठहर गया। पत्नी की प्रीति के मारे कुबेर के स्थान में नहीं गया। कुबेर शिवालय में शिव का पूजन कर रहे थे। हे राजन, मध्य काल तक फूलों के आने की राह देखते रहे और हेममालिनी अपने घर में विशाल वक्षी के साथ विहार करता रहा। देरी हो जाने के कारण कुबेर क्रोधित हो गए और बोले, अरे यक्षी दुष्ट, हेममालिनी आज क्यों नहीं आया? इसका पता लगाओ। यक्ष बोला, हे राजन, वह स्त्री की प्रीत के मारे अपने घर में इच्छा पूर्वक विहार कर रहा है। उन यक्षों के वचन सुनकर कुबेर बहुत ही क्रोधित हुए और उस फूल को लाने वाले हेममालिनी को शीघ्र ही बुलाया और काल व्यतीत हुआ जानकर वह भय से व्याकुल हो कुबेर के पास आया और उन्हें नमस्कार किया। उसे देखकर कुबेर की आंखों क्रोध से लाल हो गई। क्रोध से भरे हुए और कोप से कंपायमान होठ कुबेर बोले, अरे पापी दुष्ट दुराचारी, तूने देवताओं की अवज्ञा की है, इसीलिए तू शिवत्र नाम से श्वेत कुष्ठ से युक्त और स्त्री से सदा वियुक्त हो जा और इस स्थान से गिरकर अधम स्थान को प्राप्त हो। जब कुबेर ने ऐसे वचन कहे तब वह वहां से गिरकर महादुखी और शिवत्र कोढ़ से पीड़ित हो गया। वह उस भयानक वन में न अन्न और न जल पाता था। न तो उसको दिन में सुख होता था और न रात्रि में नींद आती थी। जब वह छाया में जाता था तो उसके शरीर में पीड़ा होती थी और घाम में दाह होने लगता था। परंतु शिव की पूजा के प्रताप से स्मृति नहीं गई। पापों के बोझ से दबा रहने पर भी उसको पहले कर्म का स्मरण था। फिर वह घूमता घूमता सब पर्वतों में उत्तम जो हिमालय है उसमें गया। वहां मुनियों में श्रेष्ठ जो तपोनिधि मार्कंडेय ऋषि हैं, उनको देखकर उनकी आयु ब्रह्मा के 7 दिन की थी। ब्रह्मा सभा के समान जो ऋषि का आश्रम था उसमें गया। उस पाप कर्म करने वाले ने दूर से उनके चरणों में नमस्कार किया। तब मार्कंडेय मुनि ने उस कोढ़ी को देखकर दयावश उसे बुलाकर बोले, मार्कंडेय मुनि ने कहा, तुझे कुष्ठ किस लिए हुआ है और तू किस लिए निंदित हो गया है? उस बुद्धिमान मार्कंडेय द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह यक्ष बोला, हे मुनि महाराज, मैं कुबेर का सेवक हेममालिनी हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूलों का समूह लाकर शिव जी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मैंने काल लोप किया अर्थात देर लगाई। स्त्री के सुख में लगा हुआ मैं काम से व्याकुल हो गया। हे मुनि, उससे क्रोधित हो कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया। मैं कोढ़ी हो गया और स्त्री से अलग हो गया। अब मेरा कोई ऐसा शुभ कर्म उदय हुआ है जिससे मैं आपके समीप आया हूँ।
सज्जन का चित्त स्वभाव से ही पराये उपकार में समर्थ होता है। मुनिश्रेष्ठ, मुझ पापी को शिक्षा दीजिए। मार्कंडे बोले, तुमने सच कहा, झूठ नहीं कहा, इसीलिए मैं तुझे कल्याण देने वाले व्रत का उपदेश करता हूँ। तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के पुण्य से तू निश्चय ही कुष्ठ से छूट जाएगा। मुनि का यह वचन सुनकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम किया और मुनि ने उसे उठाया। वह बहुत ही प्रसन्न हो गया। मार्कंडे मुनि के उपदेश से उसने उत्तम व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह देव स्वरूप हो गया, स्त्री के संयोग को प्राप्त हुआ और उत्तम सुख भोगने लगा। हे नृपश्रेष्ठ, ऐसा योगिनी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसका फल योगिनी के व्रत करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। महापापों को शांत करने वाला और पुण्य को प्रदान करने वाला आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, सो मैंने तुमसे कहा है। इस प्रकार आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का कथा संपूर्ण हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी के दिन माँ तुलसी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए हम कथा श्रवण करते हैं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वह वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा से बतलाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी कारण भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्मने के बाद भी उसने नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म के पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, लेकिन नारायण के अंश युक्त दानव कुल में जन्मे शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह हो। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा के लिए तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसी मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ नाम से पैदा हुआ। कुछ दिन के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। वहां तुलसी को देखकर वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि इसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गांधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरता सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसने अधिकार में कर लिया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने के कारण सारे देवता मिलकर ब्रह्मा विष्णु शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता है जब तक तुलसी को न छला जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरे श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा, या तो वह देवताओं का राज लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा
और उसने कहा, हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देगा। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वो तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के साप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवताओं को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का एक यही उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना। तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उनके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवीय शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी और को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र का प्रहार कर देवताओं को घायल करने लगे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाते तो किस पर चलाते, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, कुछ उपाय करिए, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता है, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर तुलसी के पास गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, तुम्हें मैं अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन में खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार से व्यवहार से उसका सतीत्व तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही कि भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया है। त्रिशूल को लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने के बाद भगवान विष्णु ने अपने असली स्वरूप में आ गए और सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। विष्णु के साप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान रहोगे। तुम्हारा पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवता तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्थ के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा। मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। इस कारण से शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी सदा विराजमान रहती है। तुलसी कथा को अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत कथा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।